आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज चुके हैं और तमाम अपडेट्स लेकर के हम वॉर पर आपके बीच हाजिर हैं। कुछ बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनके बारे में आपको ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि जिस जवाब का इंतज़ार था अमेरिका को ईरान से, वो जवाब ईरान ने पाकिस्तान को दे दिया है। और उस जवाब में ईरान ने साफ किया है कि अब बात होगी तो हमेशा के लिए युद्ध ख़त्म करने के लिए होगी, सीज़ फायर पर कोई बात नहीं होगी। युद्ध ख़त्म होगा यानी आप ईरान पर अब हमला नहीं कर पाएंगे और आपको लिखित में ये समझौता करना पड़ेगा। दूसरा, अब जब युद्ध ख़त्म होगा तो वो युद्ध गज़ा में भी ख़त्म होगा और लेबनान में भी ख़त्म होगा। और इस युद्ध के जो युद्ध ख़त्म होने की बात हो रही है उसमें हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम अपने देश से ना बाहर भेजेगा, ना ही वो एनरिच्ड यूरेनियम नष्ट करेगा। ये भी क्लैरिटी के साथ ईरान ने अमेरिका को कह दिया है। ईरान ने कहा है कि उसको कॉम्पनसेट करना होगा। उसके जो एसेट्स हैं, जो सैंक्शंस के ज़रिए फ्रीज़ कर दिए गए हैं दुनिया भर के देशों में, उन एसेट्स को डीफ्रीज़ किया जाए और ताकि ईरान उन पैसों को निकाल सके और उसे इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के भी कुछ लचीला व्यवहार करने के लिए ईरान तैयार है, लेकिन अमेरिका को अपना ब्लॉकेड पहले हटाना होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो निकल कर के सामने आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के ज़रिए ये बातचीत हो रही है और पाकिस्तान इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कन्वे करेगा। और उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका वो स्वीकार करता है या नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि अब विश्व भर में एनर्जी क्राइसिस बहुत संवेदनशील दौर में पहुंचने वाली है। और हिंदुस्तान में भी आपने सुना होगा, अभी हम इस पर डिटेल लेकर के आएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, तेल बचाइए, डीजल बचाइए, देश के बाहर जो लग्जरी वेडिंग्स करते हैं, शादियां करते हैं, वो मत करें। तो ये सब सारी बातें पीएम ने कही हैं, यानी आपको तैयारी करने के लिए कहा है। और ये सब पूरा विश्व जो है इस वक्त इस संकट से गुजर रहा है। स्विट्ज़रलैंड जैसे देश भी एनर्जी एंड एमरजेंसी अपने मुल्कों में घोषित कर चुके हैं। तो समझिए कि ईरान पर ये जो आक्रमण किया अमेरिका ने, उसकी कीमत विश्व का हर एक व्यक्ति इस वक्त चुकाने को मजबूर है। और सोचिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना होता ईरान के पास, तो अब तक तो यूएस क्या कर लेता। इसमें तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, वो तो साफ़ हो चुका है। तो फिर ईरान पर हमला क्यों किया? ट्रंप तब से यही कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं होने दे सकते ईरान के पास। वो ल्यूनेटिक्स कह रहे हैं, भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाना होता तो बना लिया होता। अली खामनेई का फतवा है, उसके बारे में अपने दर्शकों को हमने बहुत डिटेल में ब्रीफ किया है। इस बीच एक बहुत अहम खबर है। हमने आपको बताया था कि जो मुस्तफा खामनेई हैं, नए सुप्रीम लीडर, वो बेहद एक्टिव हैं। उनकी मुलाकात 2 दिन पहले मसूद पेज़ेश्कियान से हुई थी, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और उनकी अब मुलाकात हुई है जो मेजर जनरल अब्दुल्लाही, उनसे मुलाकात हुई है। और उनसे आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि वो पहले तो उन्होंने रिपोर्ट ली कि तैयारी क्या है, आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है, तो उस पर रिपोर्ट दी आयतुल्ला खामनेई को। ये जो कमांडर हैं ख़ातम अल अंबिया के, और मतलब सर्वोच्च कमांडर है, मतलब सब आप समझ लीजिए कि आर्मी चीफ़ है। तो उनको डिटेल में ब्रीफ़ किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड का कानून प्रवर्तन, जो सीमा सुरक्षा बल, डिफेंस मिनिस्ट्री, बसीज, और इनकी तैयारी क्या है, इसके बारे में ब्रीफ़ किया गया मुस्तफा खामनेई को। और मुस्तफा खामनेई ने कमांडर को कहा कि इस्लाम के योद्धा युद्धक मनोबल, रक्षा और आक्रामक तैयारी, रणनीतिक योजनाओं और हथियारों के मामले में पूरी तरह तैयार है। अगर अमेरिका और इज़राइल
दुश्मनी की ओर से कोई रणनीतिक गलती या हमला हुआ तो उसका तेज़, कड़ा और शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। ये बात मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने बिल्कुल क्लियर तौर पर कमांडर को कह दिया है। मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा है कि जो उनकी डिफेंस फोर्सेस हैं और उनकी तरफ से उन्होंने सर्वोच्च कमांडर को, सुप्रीम लीडर को ये भरोसा दिलाया है कि वो अंतिम सांस तक उनके आदेशों का पालन करेंगे और इस्लामिक रेवोल्यूशन के आदर्शों, ईरान की सॉवरेनिटी, ईरान की संप्रभुता, राष्ट्रीय हितों और ईरानी जनता की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को उनकी आक्रामक नीतियों पर पछताना पड़ेगा। मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने देश के बहादुर सैनिकों और शक्तिशाली सशस्त्र बलों की सराहना की है। उन्होंने दुश्मनों का मजबूती से सामना जारी रखने के लिए नए कदमों और रणनीति का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान युद्ध के दौरान उठाए गए पिछले कदमों से बड़ी सफलताएं मिली हैं और दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहे हैं। यानी मुस्तफ़ा ख़ामनेई फिर से बहुत एक्टिव हैं। वो अब मीटिंग्स कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स भी कर रहे हैं, आदेश भी दे रहे हैं और बाकायदा उन्हें स्टेट टीवी के ज़रिए ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है। तस्वीरें अभी तक जारी नहीं की गई हैं। ईरान बहुत सोच समझकर ये कदम उठा रहा है। ईरान जानता है कि वो किसी भी कीमत पर उनकी लोकेशन ज़ाहिर नहीं होने दे सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो मुस्तफ़ा अली ख़ामनेई को नए सुप्रीम लीडर के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। तो वो आप जानते हैं, यही वजह है कि अब ईरान ये कह रहा है कि अब युद्ध ख़त्म करिए तो बात करेंगे, युद्ध सीज़ फायर पर बात नहीं होगी। युद्ध ख़त्म करिए, क्योंकि आपने सीज़ फायर तो गज़ा में भी कर रखा है, लेकिन आप गज़ा पर हमला करते रहते हैं। लेबनान में भी सीज़ फायर हुआ, हमला करते रहते हैं। तो सीज़ फायर पे कोई बात नहीं, अब युद्ध ख़त्म होने के मसौदे पर बात करिए, सिग्नेचर करिए। यही वजह है कि जब तक युद्ध ख़त्म नहीं होता, आयतुल्लाह मुस्तफ़ा अली ख़ामनेई आपको शायद पब्लिक में या उनकी वीडियोज़, तस्वीरें ना ज़ाहिर की जाएँ। एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया जा रहा है। अब कुछ और तमाम अपडेट्स हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। हिज़्बुल्लाह ने एक फुटेज जारी किया है और उस फुटेज में हिज़्बुल्लाह ने उस ड्रोन से, आपने देखा है कि ड्रोन से वो किस तरीके से हमले कर रहा है। ड्रोन्स में वो विस्फोटक लेके जाता है और इजरायली सैनिकों और जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं, टैंक्स हैं, उन पर हमला करता है। एक वीडियो फुटेज जारी की है हिज़्बुल्लाह ने, जिसमें वो दिखा रहा है कि जो उनका FPV ड्रोन है वो ईरान की आयरन डोम की बैटरी पर हमला करते हुए नज़र आ रहा है। यानी जो आयरन डोम जिसके ज़रिए इजराइल सुरक्षित रहने का दावा करता है और सुरक्षित रहता भी है, जिसको इजराइल ने काफ़ी क्षतिग्रस्त करके तमाम मिसाइलें इजराइल की, आपको पता है, इजराइल में गिरी, माफ़ कीजिएगा, ईरान की तमाम मिसाइलें इजराइल में गिरी और इजराइल में अच्छा खासा विध्वंस हुआ था। उसी आयरन डोम की बैटरी पर FPV ड्रोन मारते हुए हिज़्बुल्लाह ने फुटेज जारी किया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बीच ये भी खबर आई है कि रात में कुवैत और UAE पर फिर से ईरान ने मिसाइलें मारी हैं। और देखिए, बहुत समझदार और सोच समझ के ईरान ये कह रहा है कि उसने किसी भी मिसाइल मारने के बाद अब तक स्वीकार नहीं किया है कि उसने हमले किए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है UAE कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए, ईरान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। ईरान और साथ में ये भी कह देता है कि अगर UAE ने किसी प्रकार पर का हम पर हमला किया तो हम इसे युद्ध मानेंगे और उसका करारा जवाब देंगे। इनफैक्ट ईरान चाहता है कि जो UAE है वो रिएक्ट करे, उस पर हमला करे या कुछ ऐसा करे जिससे ईरान को UAE को सबक सिखाने का मौका मिल जाए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इजराइल अमेरिका से ज़्यादा ईरान जो है वो, हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश में कहते हैं, तड़े हुए है UAE को। तो उसको तड़े हुए है कि UAE एक गलती करे और उसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना UAE को पड़े। तो ईरान के अंदर ये इस बात को लेकर के कोई भी शक शुबा नहीं है। इस बीच जब भी डील होने वाली होती है, उसकी संभावनाएं होती हैं, नेतन्याहू उसको सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। नेतन्याहू ने CBS न्यूज़ से बात की है और उन्होंने कहा है कि अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है उसे ईरान से निकालना होगा और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं कि वो अंदर जाएंगे ईरान के, यानी अपनी सेना ईरान में भेजेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे। यानी जब तक एनरिच यूरेनियम वहाँ से नहीं निकाल लिया जाता है, ये युद्ध ख़त्म नहीं माना जाएगा। यानी इजराइल नहीं चाहता है कि युद्ध ख़त्म हो, वो चाहता है हर कीमत पे कि ईरान पर अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब ही मार दे और ईरान को ख़त्म करे, तो उसको कोई थ्रेटन नहीं है। UAE तो सबसे बड़ा प्रॉक्सी है इजराइल का, वो हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में किस तरीके से UAE के तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिलियनियर्स हैं, अच्छे खासे जो इजराइल के हैं और उनके पैसे लगे हुए हैं। तो ये बात लगातार कहीं भी रही जाती रही है कि
यूएई प्रॉक्सी बन चुका है पूरी तरीके से। इस बीच ईरान के डिप्लोमेट केज़म का भी एक्स पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिस्ट्रॉयर्स को तैनात करता है तो और शिपिंग को प्रोटेक्ट करने के नाम पर, कि जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के नाम पर हम ये युद्धपोत तैनात कर रहे हैं, तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये एस्केलेशन मानेगा वो। तो यानी यूरोप में अगर कोई देश शिपिंग्स को, अपने शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए युद्धपोत भेज रहे हैं तो ईरान उसे स्वीकार नहीं करेगा। इनफैक्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक साफ कर दिया है कि वो अभी फ़िलहाल किसी भी तरीके का कोई जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास नहीं भेजने वाले हैं। ईरान ने, हमने आपको बता दिया है कि अपने प्रपोज़ल में कहा है कि युद्ध ख़त्म किया जाए, और मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात ईरान ने अपने मसौदे में कहा है और पाकिस्तान मीडिएटर्स को कह दिया है, और ये हमने आपको बताया। इनफैक्ट एक और ख़बर आई है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। हमने आपको शनिवार को पैलेस से, जो गुलिस्तान पैलेस है ईरान का तेहरान में, उसे एक रिपोर्ट दिखाई थी। उसी रिपोर्ट के स्पिन पर बताएं आपको कि लगभग 150 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिस पर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं अमेरिकी और इजरायली हमले में। और हमने बताया था उस रिपोर्ट में कि किस तरीके से अमेरिकी इतिहास और उसके ट्रेडिशन पर हमला किया गया है। अगर गुलिस्तान पैलेस पर हमला किया गया तो समझ लीजिए कि इसका मतलब वही हो गया कि कोई हिंदुस्तान में लाल किले पर हमला कर दे। और इस बीच लगातार ये ख़बरें आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ईरान के खार्ग आइलैंड में, इनफैक्ट 2 दिन पहले हम ही ने सेटेलाइट की इमेज दिखाई थी जो अल जज़ीरा से हमने ली थी। उस पर रिएक्ट करते हुए ईरान ने कहा है कि खार्ग आइलैंड में किसी भी तरीके का कोई ऑयल लीक नहीं हुआ है। ये बात ईरान की तरफ से निकल करके सामने आई है। अब एक और ख़बर है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। यूएई ने हज़ारों पाकिस्तानियों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है, और ये सभी जो डिपोर्ट किए गए हैं वो शिया हैं, और शियाओं को डिपोर्ट करने का ये पूरा सिलसिला यूएई से जारी है। यूएई शियाओं को निकाल रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, और उनको उनके धर्म और धर्म से ज़्यादा वो शिया हैं तो उस आधार पर उन्हें भेजा जा रहा है। और आपको बताएं कि 2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी यूएई में काम करते हैं, और बिलियंस में जो रेमिटेंस है वो अपने घरों में भेजते हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है इस बीच कि ये जो टर्की, कतर, पाकिस्तान और रशिया, ये 4 मुल्क हैं जो पूरे ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, ख़त्म हो, समझौता हो और आगे चीज़ें बढ़ें। कतर का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है, और कतर, दोहा, आपको पता है कि हमले हुए कतर में भी हुए, क्योंकि कतर में भी अमेरिकी बेसेस थे और कतर ने भी अपनी ज़मीन और अपने आसमान का कुछ इस्तेमाल करने दिया, लेकिन बाद में उनको समझ में आया, उन्हें अक्ल आई और उन्होंने अमेरिका को और ईरान को मना कर दिया कि हम आपको अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो उसके बाद से चीज़ें बेहतर हुई हैं। कतर को गुड फेथ में ले रहा है ईरान, और कतर भी इस पूरे युद्ध को ख़त्म करने की कोशिशों में शामिल है। एक और रिपोर्ट आई है कि इराक़ में एक एयर स्ट्रिप का पता चला है, यानी एक इज़राइल ने अपना एक एयर स्ट्रिप बना करके वो इराक़ से हमले कर रहा था। और एयर स्ट्रिप जो सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं, ये 130 किलोमीटर नजफ़ करबला से है, जिस इलाके में उन्होंने छुप करके अपना एक बेस बनाया हुआ था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोसाद विश्व की सबसे बेहतरीन जासूसी एजेंसी है और उसने ये काम किया है। लेकिन अभी लगातार, चाहे अज़रबैजान हो चाहे ईरान हो, उसके तमाम जो एसेट्स हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनके एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है। लेकिन आज अब ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, तो समझ में आ रहा है कि उनकी कितनी लंबी तैयारी थी, और ईरान को लेकर के वो दशकों से तैयारी कर रहे थे कि ईरान उनका इकलौता थ्रेट है। अगर ईरान को एलिमिनेट कर देते हैं मिडल ईस्ट से तो फिर उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। हिजबुल्लाह को भी समर्थन ईरान करता है, हुतीस को भी करता है, बाकी तो उनसे वो निपट ही लेगा, लेकिन ईरान को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इजराइल के जहन में है। इसीलिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो चाहता है कि एनरिच यूरेनियम है वो वहाँ से निकाल लिया जाए। तो ये तमाम अपडेट्स थी दिन भर की जो हम लेकर के आए हैं, और हम आपसे 2 छोटी छोटी बातें करना चाहते हैं। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट, एनालिसिस और अपडेट्स सब कुछ आपके लिए लाते हैं।
हमने कल भी कहा था कि हमारे पीछे कोई जहाज़ नहीं उड़ रहा है, मिसाइल नहीं उड़ रहे, कोई हो हल्ला नहीं है। जो कंफर्म खबरें हैं हम आपके लिए लेकर के आते हैं। हम बस आपसे एक चीज़ चाहते हैं, एक गुजारिश है। वो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स को रिकमेंड करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, उनको यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कराइए, फेसबुक पर देखें, जहाँ भी आप देख रहे हैं इस चैनल को और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हमारी मेहनत और सही खबर, जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और वो भी एजुकेट रहें, ताकि वो जब बात करें समाज में तो वो तथ्यों के साथ और मजबूती के साथ अपने बात रखें। और यही तो उद्देश्य था न्यूज़ चैनल्स का, जिससे वो भटके हों, हम नहीं भटके हैं। हमारा आपका कमिटमेंट बिल्कुल सोने जैसा खरा है। खरा सोने का एग्जाम्पल होता है। खैर, हमारा आपका रिश्ता तो सोने वाला है। खैर, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रात में एक बहुत अहम अपडेट लेकर के शाही साहब हाजिर होंगे, और दिन भर भी हम लोग कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स ईरान से करके लाए हैं, वो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।